हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार। तो ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଜମିରା ଫ୍ୟାସନରେ। ମୋ ସହିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଓନର ମାନେ ଆଜମିରା ଫ୍ୟାସନର अजय अजमेरा। तो सर को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार व्यूअर्स को भी प्रणाम मेरा और थैंक यू आप लोगों का यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर। जी जी। तो अजय अजमेरा सर सहित आज आम कथा हाँ सी आमको कहे जे आम केमी छोट बिजनेस बड़ा बिजनेस कर से विषय सर कहे। कोई अगर छोटा बिजनेस स्टार्ट करते आपके साथ कैसा मिल सकता है और कैसा छोटा से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं बिजनेस और कैसा सस्ता में प्राइस में आपसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल सस्ता प्राइस में तो नहीं खरीद सकता है, प्राइस एक ही रहती है हमारे यहाँ, कोई फर्क नहीं रहता है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होती है उस प्राइस में कोई भी खरीद सकता है। ये अजमेरा फैशन एक कमिटमेंट करता है सबसे। तो जैसा कि आपने कहा छोटा बिजनेस कैसे कर सकता है, कोई भी छोटा बिजनेस करे या बड़ा बिजनेस करे। अगर आप ऑलरेडी उड़ीसा से आप लोग हैं, उड़ीसा में हैं, ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं और एक रिटेलर हैं और आप वहीं किसी होलसेलर से खरीद रहे हैं, तो वो होलसेलर आपको किस रेट में दे रहा है वो आपको पता नहीं है। 15% भी ऐड करते हैं कोई लोग 20% ऐड करते हैं, कोई लोग भी 25% ऐड करते हैं। अजमेरा फैशन एक ये आपको कमिटमेंट करता है कि आप चाहे 25,000 रुपए का हमारे यहाँ से माल खरीदो या 25 लाख का माल खरीदो या 1 करोड़ का माल खरीदो, आपको हम वही रेट में कपड़ा देते हैं जिस रेट के अंदर हम हमारे डीलर और होलसेलर को देते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो भी, या फिर आप एक रिटेलर हैं और आप वहीं अपने यहाँ बैठ के किसी से खरीद रहे हैं कपड़ा, यहाँ से आप सही रेट में कपड़ा खरीद सकते हैं। तो सर का बोलने का मतलब है तो ओडिया रे कहि दउछी। तो सर कहबार कथा जे आपण छोट बिजनेस स्टार्ट करंतु किंबा बड़, तो 25,000 टंकार भी जदि आपण जिंस नउचंती सही प्राइस रे मिलिबो जे एक माने 1 करोड़ टंका जे सामान किणुथबो सही प्राइस में आपण सर पाखरु पाई परिबे। तो बहुत सुंदर कथा। तो सर अभी अगर कोई आपका पास सामान खरीदा ट्रांसपोर्ट में कैसा जाएगा? हाँ, ट्रांसपोर्ट यहाँ से सभी जगह की अवेलेबल रहती है। हम लोग कुरियर प्रीफर नहीं करते हैं, कुरियर बहुत कॉस्टली गिरता है, तो हम ट्रांसपोर्ट से ही कपड़ा भेजते हैं। ट्रांसपोर्ट में ट्रक में यहाँ से जाता है माल, हिंदुस्तान का कोई भी कोना वहाँ पे कपड़ा पहुँच जाता है। उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम उड़ीसा का कोई भी जगह यहाँ पे 7 से 10 दिन के अंदर कपड़ा पहुँच जाता है। यहाँ से गिरनार ट्रांसपोर्ट है, उड़ीसा में ग्रेट इंडिया ट्रांसपोर्ट है, ये सब ट्रांसपोर्ट से यहाँ से। और ऑनलाइन का उड़ीसा के लिए सुविधा है कुछ ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस से जुड़े हो, बड़ा बिजनेसमैन है वो तो हर टाइम नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन पे कैसा आपको ऑर्डर करे और आपका माल वहाँ पहुँच जाए। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। वो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर अगर डाल देते हैं तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, या आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो आपको पीडीएफ के द्वारा भेजे जाएंगे, वहाँ पे उसमें से आप सेलेक्ट करके हमें ऑर्डर दे सकते हैं, जो आइटम का ऑर्डर आपको देना है। और अगर आप उसमें से सेलेक्ट करके जब पीडीएफ हमें वापस भेजते हैं तो एक एस्टिमेट हमारे यहाँ से बना के दिया जाता है। उतनी अमाउंट अगर आप हमारे अकाउंट के अंदर डाल देते हैं तो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट आपको भेज दिया जाएगा। एक चीज और आपको मैं कहना चाहूँगा इतना सा, आप चाहे यहाँ आके लेके जाएं या फिर आप ऑनलाइन मंगवाएं, प्रोडक्ट जब तक आपको मिल नहीं जाएगा वहाँ पे तब तक हमारी जवाबदारी रहती है। हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं। रास्ते में कुछ भी कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका पार्सल चोरी हो गया या आग लग गई ट्रक में एक्सीडेंट में, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम आपको या तो आपका पैसा रिफंड करेंगे, नहीं तो आपको नया माल भेजेंगे, क्योंकि हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देती है, हम अपने पास से नहीं देते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है थोड़ा सा। तो हमारे कस्टमर को परेशानी ना हो, वो समय ना लगे, इसलिए हम इमीडिएट उनको या तो नया माल दे देते हैं
पैसा रिफंड कर देते। तो सर कहवा कथा जे आपण माने जदी घरे बसी चाहिबे भी ऑर्डर करि परिबे आ माल पहुंचिया पर्यंत तांकर रिस्क थाए। तो बहुत सुविधा बड़ बड़ बिजनेसमैन माने भी चाहिए एठू ऑर्डर करि परिबे कने समस्त पाखर तो समय अवेलेबल न थाए आसीबा पई और नबा पई। ऑनलाइन सहायता मध्ये आपण घरे बसी माल मगे परिबे। तो बहुत सुविधा आजमीरा फैशन ले। तो मु तो कहबी आपण माने आजमीरा फैशन आसंतु आ सारंक सहित माने मिसंतु आ बहुत सुंदर सार हमर अछन देथि तांक सहित हम मीट कलु सार जे हम कथा बुझी पर जंदी सेते स्माइल कले। तो थैंक यू सर। क्या बोला आपने, मुझे तो समझ में नहीं आया। नहीं, आपको समझ में आया इसलिए आपने स्माइल दिया। हाँ, कुछ हंसने की बात थी इसलिए मैं हंस दिया। मैं बोला सर बहुत अच्छा लोग है। अच्छा, ओके, थैंक यू। इतना बड़ा बिजनेसमैन है फिर भी हम उनके पास बैठे हैं, आज बात कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है मेरा सौभाग्य है, इतना बड़ा सर का सौभाग्य हमारा है। आप इतनी दूर से आए हैं, हमें मौका दे रहे हैं आपके व्यूअर्स तक हमारी बात पहुंचाने का। जो एक मुहिम हम लोग लेके चले हैं खासकर महिलाओं के लिए, किसी भी रिटेलर के लिए तो ये है ही है, महिलाओं के लिए खास हम लोगों ने ये सोच के रखा हुआ है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको छोटी छोटी चीज के लिए कहीं ना कहीं किसी जेंट्स के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, चाहे वो अपने फादर के आगे हो या हस्बैंड के आगे हो या अपने ब्रदर के आगे हो, छोटी छोटी जरूरत के लिए। तो हम इतना चाहते हैं कि कम से कम वो अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना ले कि उनको अपनी छोटी मोटी जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो अगर आप भी ऐसा समझते हैं और कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, खासकर अगर महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, तो वो हमसे जुड़कर इस बिजनेस को बहुत छोटे से रूप में स्टार्ट कर सकती हैं। हम उनको भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कि एक डीलर, होलसेलर या एक रिटेलर को करते हैं। तो मैम साथ में आई हैं, तो मैम के माध्यम से ही मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर उड़ीसा की हमारी माताएं बहनें जो हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि कोई भी समय देखिए सबके पास रहता है। आप हाउसवाइफ हैं, बहुत बड़ा काम आप करते हैं, घर को संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको आप बहुत बखूबी निभा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों के काम को। आज बच्चों को संभालना है, पूरे परिवार का ध्यान रखना है, काफी बड़ा काम होता है। अगर जेंट्स को तो बोल दिया जाए तो कुछ नहीं कर सकता है। वो कहते हैं ना, एक बाप की जगह माँ ले सकती है लेकिन एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो ये वही बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के पास थोड़ा सा समय अगर रहता है और आप उसमें कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे इस मुहिम में, हमारे इस अभियान में हमारा साथ ले सकते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आजकल मिडिल क्लास के लिए घर चलाना बहुत बड़ी बात होती है। पहले परिवार का एक मुखिया कमाई करता था, पूरा परिवार बैठ के खाता था, लेकिन आज वो समय जो ऑनलाइन का सुविधा हो गया, हाँ ऑनलाइन का सुविधा भी हो गया है। आज सब चीजें इतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है और बढ़ेगी ही। देखिए समय के हिसाब से जरूरतें आदमी की बढ़ती चली गई है, तो उसमें एक अकेला आदमी अगर कमाता है तो काम चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई के इतने खर्चे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ ना कुछ सबको करना चाहिए। तो अगर आपके पास भी थोड़ा बहुत समय है और आप कुछ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है और शायद कुछ करना चाहते हैं इसीलिए आप कंटिन्यूस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके मन में हो, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, एक कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी कि किस तरीके से आप कपड़े का व्यवसाय हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और देखिए अभी व्यूअर्स के मन में ये बात होगी कि कपड़े का व्यवसाय ही क्यों, इतने सारे बिजनेस हैं। मैं कहता हूँ कुछ भी कीजिए आप, आपको खाली समय में जो आपका मन करता हो वो काम करना चाहिए। मैं कपड़े के व्यवसाय की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं खुद कपड़े के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, किसी भी और बिजनेस की तुलना में कपड़े का बिजनेस, खासकर महिलाओं का जो साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, इसका जो बिजनेस है किसी भी और बिजनेस की तुलना में सक्सेस होने के चांसेस जो है 10 टाइम्स ज्यादा देता हूँ। उसका कारण है, सबसे पहला कारण है जो ये कपड़ा है, जो ये साड़ी, कुर्ती हम लोग बनाते हैं, इसकी एक्सपायरी कोई नहीं है, ये तो खराब नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है
और उसको सिर्फ पैसा गिनना आता है तो वो ये बिजनेस को आराम से कर सकता है। तीसरी चीज, एक महिला, एक लेडीज, अगर इनके पास पहनने के लिए सफिशिएंट है, एक साल के लिए वो नई साड़ी, नई कुर्ती, नया वगैरह नहीं खरीदना है, लेकिन फिर भी हम जिस माहौल में, जिस संस्कृति में हम लोग रहते हैं, जो संस्कार हम लोग फॉलो करते हैं, वहाँ पे अपनी बहन बेटी को या किसी रिलेशन में या किसी के एनिवर्सरी पे या किसी की बर्थडे पे देने लेने के लिए 10, 20, 30 साल भर में लग जाना बहुत मामूली बात है। तो इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट है, इतना इजी वे में आप उसको कर सकते हैं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है और खराब नहीं होता है, तो अपने आप ही इस बिजनेस के सक्सेस होने के चांसेस 10 टाइम्स ज्यादा हो गए हैं। तो इसलिए मैं कपड़े का बिजनेस करने के लिए भी आपका प्राइस भी किसको पता नहीं चलेगा जी। और अगर 100 रुपए में खरीदा तो 200 रुपए में भेज दिया तो कोई बात नहीं चलता। हाँ नहीं, देखिए ऐसे सोफा खरीद के 200 रुपए में नहीं बेचा जाता है। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। आप घर पे बैठ के 200 रुपए में उसको नहीं बेच पाएंगे। अगर आगे बढ़ना क्या है, जैसे सोने का भाव सबको पता चल जाता है। जी 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 बिल्कुल, उसका भाव किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ 100 रुपए में खरीदे 200 में भेज दो। हाँ जी, आपका कस्टमर को जैसा आप सर्विस देंगे वो आपके पास आएगा। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। और आजकल तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनने लगे हैं जिसमें एक ही कट पेज की साड़ी बनती है। बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो इतने ज्यादा कपड़ों को जोड़ के बनाए हुए रहते हैं, फंकी स्टाइल एकदम रहते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग निकाल पाना ही बहुत मुश्किल होती है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे तो बहुत कंपटीशन इस चीज में है, लेकिन रिटेल लेवल के ऊपर आप किस तरीके की शॉप कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट रख रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोडक्ट, कैसा मार्जिन आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ से जो कपड़ा लेके जाते हैं, एक लेडी जो मुझसे बिजनेस करती है वो 25 से 30% ऐड करके आराम से बेच सकती है। और अगर वही कोई शोरूम बना रखा है, अच्छा शोरूम अगर आपने बना रखा है किसी मॉल वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ पर 100% तक प्लस करके आप कपड़े बेच सकते हैं। तो ये इसके मार्जिन का भी बहुत अच्छा एक रेशियो है। तो ओके, आज आम सार सहित बहुत सारा कथा है और सारे बिजनेस विषय में कहले। तो मोर कहवा कथा जे आप मैंने कम पैसा रे आसी आजमला फैशन जिनस किनी पारिबे। 100 टंकार स्टार्ट साड़ी एते कम पैसा रे मुझे कहली भी 100 टंकार किनी 200 रे बिकिबेनी काहेकि ना जते कम प्राइस रे आपण आपन कस्टमर को बिकिबे से माने आउ थरे आपन पाखु आसी। दुनिया कंपटीशन मार्केट है, आप अगर सस्ता में देंगे तो लोग आपके पास आएंगे। बोलने का मतलब सस्ता में खरीदो और सस्ता में भेज दो। बिल्कुल। अगर 5 रुपए आप फायदा किया तो 5 कस्टमर आएगा, वही 50 रुपया हो गया। और उसके बाद 5 लोग अगर और 10 लोग को बोलेगा 15 लोग हो गया। अगर वही चीज आपने 5 रुपया खरीदा और 15 रुपया भेजेगा, वही एक ही बार कस्टमर आएगा, दूसरे बार नहीं आएगा। 5-5 रुपया करके हम 50 कर सकते हैं, 50 से 100 कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर एक बार 50 भेज दिया ना, बंद हो जाते। इसलिए बोलने का मतलब है, कहने का मतलब है कि आप रिजनेबल मार्जिन ऐड करके बेचेंगे और क्वांटिटी कपड़ा बेचने का सोचेंगे तो बहुत अच्छा आपका बिजनेस सेट हो सकता है। तो आज मेरा फैशन अपने आसन तो सामान किनन तो थैंक यू सर, आपसे आज इतना सारा बात हुआ और आपसे मिलके अच्छा बहुत लगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से एक बार व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा, सर के लिए धन्यवाद कि इन्होंने हमारी बात को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें अपना खुद का प्लेटफॉर्म दिया है, खुद वहाँ से चला के यहाँ आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अच्छी अच्छी जानकारी उन लोगों तक पहुँचाते रहते हैं, तो उनकी तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और व्यूअर्स आप लोग तो थैंक यू सबको कर ही दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो और शेयर भी कीजिए। अगर किसी को लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, आपके जानने वाले, तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने तो कहीं ना बहुत माने आज दिन बहुत ठकामी होची। आमे जिंस किणुचंती आ विशेष करके हम कस्टमर को खराब होंती, आमे किणीबाटा जो भूल कर दियंती से कस्टमर हम खराब हो जाती। यदि 100 टंका आमे किणीबा 110 रे देई परिबा, यदि हम 200 रे किणीबा कस्टमर तो बिक्री करि परिबानी, कस्टमर भी हम पाखु आसीबेनी। तो सेमती आपण आजमेरा फैशन आसिले बहुत सस्ता रे जिंस किणी परिबा और बहुत सस्ता रे मध्य कस्टमर को बिकिबे और जणे रो 5 जण कस्टमर आपण पाखरे ही रखि परिबे। तो मैं यही कहबो चाहूँ। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। और हम फिर कभी आऊंगा अजमेरा फैशन, जरूर आपके साथ बात होगी। मोस्ट वेलकम। हमारे लाइफ में
फ्रेंड्स फाइनाली बर्तमान सार सहित मीटिंग हो गला मु तो एते भी हिंदी रे क्लियर नुहे जदि भी किसी हिंदी रे बोलबाल थाए तो क्षमा करेंगे तो ओके ब्लॉग एडिट कर पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे रहूँ लव यू ऑल जय जगन्नाथ।